हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे एम्डाल्स लॉ। तो क्या है एम्डाल्स लॉ, सीखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, वाई 8 कोर सीपीयू इज नॉट 8x फास्टर। 8 कोर वाला सीपीयू 8 गुना फास्टर क्यों नहीं होता? जिस सीपीयू में 8 कोर्स हैं वो क्या 8 गुना फास्टर होता है? नहीं। क्यों, ये जानते हैं। An 8 core CPU means the processor has 8 separate processing unit। 8 कोर सीपीयू का मीनिंग क्या है कि प्रोसेसर के पास 8 अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ईच कोर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली। हर एक कोर इंस्ट्रक्शंस को इंडिपेंडेंटली रन करेगा। कोई भी कोर दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ इस तरह से सोचिए, एक कोर एक वर्कर के मुकाबले का है और 8 कोर कितने वर्कर्स के मुकाबले का हो गया? 8 वर्कर्स का। तो तो कुछ इस तरह से भी आप कंसिडर कर सकते हो। 8 कोर सीपीयू में 8 वर्कर्स हैं। जिस तरह से इधर एक किचन में 8 शेफ्स लगे हुए हैं और इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं और जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए वो शेयर कर रहे हैं। टेबल पे रखी हुई हैं वो चीज़ें जो वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो 8 कोर वाला सीपीयू है कुछ इस तरह से काम करता है। तो अच्छे से समझते हैं। एवरी प्रोग्राम हैज़ टू टाइप्स ऑफ वर्क। हर एक प्रोग्राम के पास दो तरह के काम होते हैं। हर एक प्रोग्राम सीक्वेंशियल काम भी करता है और पैरेलल कामों को भी करता है। कैसे सीक्वेंशियल वर्क कैसे होता है? एक टाइम पे एक काम ही होगा। सीक्वेंशियल वर्क कौन सा होता है? जिसमें एक समय पे एक काम हो, जब एक काम पूरा हो जाए तो फिर नेक्स्ट वाला काम पूरा होगा। इट मस्ट रन वन आफ्टर अनदर एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड। और इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। पैरेलल वर्क क्या है? पैरेलल वर्क में काम जो है वो पैरेलली चलते हैं। यहाँ पे मेन टास्क कैन बी डिवाइडेड अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। यहाँ पे जो टास्क है वो अलग अलग प्रोसेसर्स में बांटा जा सकता है, जबकि सीक्वेंशियल वर्क में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि हर एक प्रोग्राम के पास दो तरह के काम होते हैं। एक तो वो काम है जो वो सीक्वेंशली ही करेगा, उसको वो डिवाइड नहीं कर सकता, उसको सीक्वेंशली ही करना है। और कुछ ऐसे काम है जो वो पैरेलली कर सकता है। तो इस तरह से हर एक प्रोग्राम के पास कितने तरह के काम हो गए? हर एक प्रोग्राम के पास दो तरह के काम हो गए हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल समझते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। मान लो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका चलने का टाइम 100 सेकेंड्स है। मान लो कि एक प्रोग्राम जो कि चलने में टोटल समय कितना लेता है? 100 सेकेंड्स का। तो 100 सेकेंड क्या हुआ? 100 सेकेंड्स टोटल प्रोग्राम का चलने का टाइम है। तो मान लेते हैं जो हमने सीखा कि एक प्रोग्राम के पास दो तरह के काम हैं, एक सीक्वेंशियल काम और एक हमारा पैरेलल काम। तो सीक्वेंशियल काम को करने में 30 सेकेंड्स लगते हैं। ये जब सीक्वेंशियल पार्ट चल रहा होगा तो और कोई भी काम साथ में नहीं किया जा सकता। और 70 सेकेंड्स ऐसे हैं जिनमें पैरेलल काम चल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये डिवीज़न हुई है। एक प्रोग्राम दो कामों को कैसे करता है। तो सीक्वेंशियल काम को
हमने कितना लिया कि सीक्वेंशियल काम को वो कितना समय लेगा, 30 सेकेंड्स। तो फ्रैक्शन में देखा जाए तो 30% जो काम है वो सीक्वेंशियल पार्ट का है, और 70% जो है वो पैरेलल पार्ट का काम है। तो फ्रैक्शन में देखें तो 30/100 कितना हुआ, 0.3। और इस तरह से पैरेलल फ्रैक्शन में कितना परसेंट काम हो गया उनका, 70/100 यानी कि 0.7। और ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास आ चुका है कि 0.3 सेकेंड इस प्रोग्राम को चलने में लगेंगे सीक्वेंशियल पार्ट को पूरा करने में, और पैरेलल पार्ट को पूरा करने में 0.7 परसेंट जो है वो टाइम लगेगा। तो हम डॉल्स लॉ का ये फॉर्मूला है जिसमें P जो है पैरेलल फ्रैक्शन को डिनोट करता है। पैरेलल फ्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पे P से डिनोट किया हुआ है फॉर्मूला में ये। और अगर हमें पैरेलल फ्रैक्शन में कितना समय लग रहा है ये पता है तो हम सीक्वेंशियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 1 - p करके। तो इस तरह से 1 - p, जैसे 0.7 क्या है, ये p है, पैरेलल फ्रैक्शन है, और 1 में से 0.7 निकाला तो 0.3 आ गया। तो इस तरह से p जो है आपने सीखा पैरेलल फ्रैक्शन और सीक्वेंशियल फ्रैक्शन कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो आगे और समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कॉन्सेप्ट पूरा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बताएगा कि जो हमारा नया सिस्टम है वो कितना फास्टर है और फास्टर हो सकता है। तो यहाँ पे 0.3 और 0.7 लिया है। क्यों 0.3 ही हमने क्यों लिया है यहाँ पे, फ्रैक्शन में हमने क्यों लिया, क्योंकि फार्मूला यूज़ नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। ये यहाँ पे जो फार्मूला है वो जो नंबर यूज़ करता है वो 0 और 1 के बीच में यूज़ करता है, इसलिए हमें सेकंड्स को फ्रैक्शन में बांटना पड़ा। तो 30% जो है वो 0.3 बन गया था, 70% 0.7 बन गया। तो इस तरह से एम्डॉल्स लॉ के फॉर्मूला में हमें फ्रैक्शंस में वैल्यू चाहिए होती हैं। तो हम प्रोग्राम के जो सीक्वेंशियल पार्ट का टाइम है और या फिर पैरेलल पार्ट का टाइम है उसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करना है ये आपने सीखा। तो और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपने देखा कि एक प्रोसेसर जो है वो अगर काम पूरा करेगा तो कैसे करेगा, 30 सेकेंड उसको चाहिए सीक्वेंशियल काम पूरा करने के लिए, और 70 सेकेंड चाहिए पैरेलल काम को पूरा करने के लिए। एक प्रोग्राम के दो पार्ट्स हैं, सीक्वेंशियल वाला पार्ट 30 सेकेंड में होता है, पैरेलल वाला पार्ट 70 सेकेंड में होता है। तो टोटल 100 सेकेंड हुए। तो एवरीथिंग रन्स ऑन वन सीपीयू, नो स्पीड इम्प्रूवमेंट। एक ही सीपीयू है यहाँ पे, यही सारा काम करेगा, तो कोई भी स्पीड की इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती यहाँ पे। तो अगर हमारे पास दो प्रोसेसर आ जाते हैं, वो तो हमने केस सीखा है एक प्रोसेसर का। तो मान लो हमारे पास अगर दो प्रोसेसर हैं, दो प्रोसेसर हमारे पास आ गए सिस्टम में, तो क्या है, वही प्रोग्राम चलाना है दो प्रोसेसर वाले सिस्टम से। तो कैसे होगा, अब ये तो श्योर है कि 30 सेकेंड वाला जो पार्ट है वो तो सीक्वेंशली ही चलेगा, उसको उसके साथ हम कोई और काम नहीं कर सकते। जब सीक्वेंशियल काम चलेगा उस समय पे और दूसरा काम नहीं चल सकता, इसलिए 30 सेकेंड तो लगने ही लगने हैं, चाहे दो प्रोसेसर आ जाएं चाहे हमारे 10 प्रोसेसर आ जाएं। तो यहाँ पे दो प्रोसेसर आ गए, तो अब दो प्रोसेसर जो है वो पैरेलल पार्ट में टाइम को कम कर सकते हैं। पैरेलल पार्ट में 70 सेकंड लग रहे थे, तो दो प्रोसेसर आ जाने से अब वो काम 35 सेकंड में होने लगेगा। तो इसलिए अब पूरा काम कितने सेकंड में हो जाएगा प्रोग्राम का, 65 में, 30 + 35। तो सीक्वेंशियल तो 30 सेकंड ही रहा, कोई चेंज नहीं आएगा। और
पैरेलल जो है वो दो प्रोसेसर करने लगेंगे, इस तरह से दो के बीच में टाइम बट गया 35 सेकेंड। एक में ये काम पूरा हो जाएगा दोनों द्वारा, तो टोटल 65 सेकेंड हुए। तो ओनली पैरेलल पार्ट फास्टर हो रहा है, सीक्वेंशियल पार्ट फास्टर नहीं हो रहा। सीक्वेंशियल पार्ट वैसे का वैसा ही रह रहा है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए या कोई भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछे तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ, और एग्ज़ाम में ये सेम लिख भी सकते हो जैसे हम समझा रहे हैं और हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से मान लो हमारे पास 8 प्रोसेसर्स आ गए। 8 प्रोसेसर आ जाएं, जैसे हमने पहले भी कहा जितने मर्जी प्रोसेसर आ जाए हमारे पास, सीक्वेंशियल पार्ट को तो 30 सेकेंड्स लगेंगे ही लगेंगे। तो 8 प्रोसेसर अब आप लेके आए हो, तो अब जो 70 सेकंड वाला काम है वो 8 में बंट जाएगा, 8 जाने करने लगेंगे। 8 प्रोसेसर मिल के काम करेंगे 70 सेकंड वाला। तो कितना टाइम लगेगा हर एक को? 8.75 सेकंड। तो अराउंड अब टोटल कितना हो गया? 30 प्लस 8.75, तो 38.75 सेकंड लगेंगे अगर 8 प्रोसेसर आ जाएं पूरे काम को करने के लिए। तो आपने ये देखना है कि सीक्वेंशियल पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जितने मर्जी प्रोसेसर आ जाएं। प्रोसेसर का काम तेज, जो पैरेलल पार्ट वाला काम है वो तेज हो रहा है, ना कि सीक्वेंशियल वाला पार्ट। वो तो 30 सेकंड लेगा ही लेगा। इस तरह चाहे इनफाइनाइट प्रोसेसर आ जाए हमारे पास, इनफाइनाइट प्रोसेसर अगर आ जाते हैं, बहुत ढेर सारे इन अनगिनत अगर हम प्रोसेसर ले आए, तो वो पैरेलल पार्ट को फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल पार्ट को हो सकता है 0 सेकंड लगे उस काम को करने में, 0 सेकंड में ही वो काम पूरा कर दिया जाए, बट सीक्वेंशियल को तो 30 सेकंड लगने ही लगने हैं। तो इस तरह से हर हाल में कम से कम कितना टाइम लगना ही लगना है, सीक्वेंशियल पार्ट जितना टाइम तो लगना ही लगना है। तो टोटल 30 सेकेंड लगेंगे ही। इवन विद अनलिमिटेड सीपीयू यू कैन नॉट गो बिलो 30 सेकेंड। आप 30 सेकेंड से कम जा ही नहीं सकते, इससे कम स्पीड आप नहीं कर सकते। डैट 30 सेकेंड इज़ द बॉटल नेक। ये तो लगाने ही पड़ेंगे एक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। तो ये एमडॉल्स लॉ हमें बताता है। तो एमडॉल्स लॉ ने क्या बताया कि जितने मर्जी प्रोसेसर आ जाएं, पैरेलल पार्ट को फास्टर करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, बट सीक्वेंशियल काम को पूरा करने में वो कोई हेल्प नहीं करेंगे। सीक्वेंशियल पार्ट जितना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ये एमडॉल्स लॉ का कहना है। तो आपने सीखा, दिस शोज नो मैटर हाउ मेनी प्रोसेसर यू ऐड, जितने मर्जी प्रोसेसर ऐड कर लो, सीक्वेंस पार्ट तो लिमिट लगा ही देता है प्रोसेस परफॉर्मेंस पे। ये एमडॉल्स लॉ कहलाता है। सीक्वेंशियल फ्रैक्शन 0.3 का है। पार्शियल पैरेलल फ्रैक्शन जो है वो हमारा, यहाँ पे हमने 1 - s किया, जैसे हमने पहले भी आपको कहा कि हमने 1 - करके वो फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने पैरेलल फ्रैक्शन पी डिनोट किया था, यहाँ पे भी पी है, तो वहाँ पे हमने सीक्वेंशियल निकाला था 1 - p करके, तो यहाँ पे p निकाल रहे हैं 1 - s करके। तो एक ही बात है। तो यहाँ पे आपने 0.7 पैरेलल का देखा, और नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने हैं, फॉर्मूला में n भी था, n का मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसर। तो ये एमडॉल्स लॉ का फॉर्मूला इस तरह से भी हो सकता है। स्पीड अप का फॉर्मूला क्या है? 1/s प्लस p/n। p मीन्स पैरेलल फ्रैक्शन की वैल्यू, s मीन्स सीक्वेंशियल फ्रैक्शन की वैल्यू, और n मीन्स प्रोसेसर की गिनती। तो यहाँ पे हमारे पास s कितना था? 0.3, और p कितना है? p हमारा 0.7, और प्रोसेसर हमने कितने लिए? इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो इनफाइनाइट डाला तो 0.7/इंफिनिटी का मीनिंग होता है 0। तो 1/0.3 प्लस 0, ये फॉर्मूला में पुट करके हमारे पास वैल्यू आ गई
तो ये क्या बनी, ये हमारी 1/0.3 बना। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं काम करने की, तो इतनी स्पीड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/0.3 करने से हमारे पास 3.33 गुना फास्टर आया। तो इस से हम ने क्या सीखा कि बेशक हमारे पास अनगिनत सीपीयू आ जाएं, फाइनाइट सीपीयू आ जाएं, हम ऐसे सिस्टम को 3 × 3 गुना फास्टर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये आपने एमडॉल्स लॉ सीखा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में।